नमस्कार। सभी स्टूडेंट को सुप्रभात। तो देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इस स्तुति का जो दूसरा भाग था, वो हम नहीं पढ़े थे। पहले जो 3 श्लोक थे वो पढ़ लिए थे। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह असतमासद्गमय एवं एकदेव सर्वभूतेषु प्रभु, ये सब पढ़ लिए। आज जो देखिए, जो पहले पढ़े थे आप, जो पहला वाला श्लोक तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया था, उसके बाद बृहदारण्यक और उसके बाद श्वेताश्वत, ठीक है, श्वेताश्वतर उपनिषद जो है एक देव सर्वभूतेषु। अब हम पढ़ने जा रहे हैं गीता से 2 श्लोक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे। देखिए, ठीक है। तो पहला वाला देखिए, गीता का ये जो 11:38, इसका मतलब क्या है? देखिए, गीता में जो भाग है, गीता का जो भाग है वो 18 पर्वों में बांटा गया है। तो उस 18 जो है, वो 18 देखिए, वो 18 वाला 11 वाला जो है, ठीक है, जैसे प्रत्येक जो पर्व है उसका एक नाम है, ठीक है। जैसे सांख्य योग है ना, जैसे विश्व रूप दर्शन योग। तो यहाँ पर देखिए, हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया था ना, विश्व रूप दर्शन किए थे कि अर्जुन जब क्या भयभीत हो गया था, तो उसको समझाने के लिए, ये देखो जो हो गया है पहले ही हो गया है ना। और तुम अगर विपरीत पक्ष को नहीं मारोगे तो फिर भी एक दिन वो मर जाएगा। तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, विश्व रूप दर्शन कराए थे कि देखियो मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक। तो देखिए, एकादश अध्याय जो है वो भी क्या है, वो ही उसका ही नाम है विश्वरूप दर्शन योग। प्रश्न पूछ भी सकता है, ठीक है, कि गीता का जो अध्याय है, तो गीता का अध्याय का 11 वाला अध्याय का नाम क्या है? तो विश्वरूप दर्शन, ठीक है। जैसे पहले शुरू होता है अर्जुन विषाद योग, उसके बाद सांख्य योग, कर्म योग, ज्ञान योग, ऐसे ऐसे चलता रहता है, ठीक। सब अगर याद नहीं रखे कोई दिक्कत नहीं, मगर ये वाला याद रख लेना कि 11 वाला जो है वो विश्वरूप दर्शन नाम से जाना जाता है। चलिए, अब श्लोक पढ़ते हैं। यहाँ पर बताया गया है, तस्मादिदेव पुरुष पुराणः त्वमस्य वेश्यस्य परं निधानं वेत्यासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। तो यहाँ पर बोला गया है त्वम आदिदेव, तो तुम ही क्या है, तुम हो आदिदेव। तो तुम आदिदेव मतलब क्या है? सबसे पहले तुम ही आए हो हे देव, आदि काल से स्थिर ईश्वर, तुम ही आदि काल से स्थित हो। और पुरुषः, तो पुरुष मतलब जगत के नियंता, जो जगत को चलाते हैं, जो पालन करते हैं। देखिए, पहले दिन हम बोले थे कि जीओडी गॉड बता रहे थे, तो ये जो जीओगी गॉड गॉड ये जो है, तो इसके बीच वाला देखिए ओ है, ओ मतलब ऑपरेटर बोले थे, तो पालन करता। तो यहाँ पर पालन करता श्री कृष्ण को बोला गया है या विष्णु को बोला है, क्योंकि विष्णु का रूप ही है श्री कृष्ण। अब देखिए, त्वम आदिदेव, तुम ही क्या हो, आदिदेव।
आदिकाल से तुम ही स्थिर हो। पुरुषः जगत के नियंता, तुम ही जगत को चलाते हो। तो ये कौन बोल रहा है? ये अर्जुन श्री कृष्ण भगवान की जो विश्व रूप दर्शन है, जो भयंकर रूप है, उसको देख के बोल रहे हैं। पहले उसको ज्ञात नहीं था, वो नहीं जानते थे कि भगवान जो कृष्ण है वो कितना विशाल है। तो विश्व रूप दर्शन में दिखाया जाता है कि उससे ही सब उत्पन्न होता है और उसमें ही सब समा जाते हैं। तो इसीलिए उसको कहा गया है कि त्वम आदिदेव, तुम क्या हो? तुम ही आदिदेव हो, तुम ही आदिकाल से फिर, और पुरुष तुम ही जगत के नियंता हो, सर्वव्यापक चेतन तत्व, तुम चेतन तत्व में सर्वव्यापक हो, सबसे श्रेष्ठ हो। पुराण, तुम क्या हो? अति प्राचीन हो, सनातन हो। तो तुम हो सनातन और तुम क्या? अति प्राचीन हो। तो हम देखिए सब विशेषण कहा रहा है, मतलब ये जो है कि पुराण, पुरुष, ठीक है, सब विशेषण कहा जा रहा है। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। और तुम क्या है? अश्वस्य विश्वस्व, ये जो हमारे विश्व है, तो परम निधानम, सर्वोच्च आधार, अंतिम आश्रय, तुम ही आश्रय हो, तुम ही हमको पालन कर रहे हो, तुम्हारे आश्रय में हम सब क्या है? पालित हो रहे हैं। वेत्यासी, जानने वाले, जानने वाले हो, तुम सब कुछ जानते हो। किसका मृत्यु कब होगा, किसका जन्म कब होगा, कब क्या घटना घटेगी, सब तुम जानते हो। और वेद्यं, और जानने वाले जो, मतलब तुम जानने योग्य हो। परम च धाम, और तुम परम धाम, सर्वोच्च प्रकाश स्वरूप स्थान, तुम हो सबसे बड़ा क्या है? प्रकाशमय स्थान। ठीक है। त्वया, तुम्हारे द्वारा, देखिए जुष्मत शब्द का तृतीया एक वचन किया गया है ना। जैसे अस्मत् शब्द का क्या करते हैं? अहम, आवाम, वयम, उसी तरह जुष्मत शब्द के देखिए त्वया तृतीया का एक वचन, ऐसा ही चलता है। तो जो भी है, जो शब्द रूप जब पढ़ेंगे तब इसको और भी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। तो तृतीया के एक वचन में त्वया, ठीक है। अब देखिए ततम, ततम मतलब व्याप्त है, फैला हुआ है चारों ओर। विश्वम, संपूर्ण विश्व। अनंत रूप, अनंत रूप वाले। तो देखिए अनुवाद हम देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आप सबको इसका पूरा अर्थ क्या है। कहा गया है आप आदि देव हो, पुरुष हो, पुरुष है, सदा से विराजमान पुरातन ईश्वर है। तो आप क्या है? सब विशेषण दे रहा है। ये विश्व जिस पर आधारित है वो सर्वोच्च आश्रय आप ही है। तो देखिए ये जो विश्व है, विश्व चल रहा है, तो ये जो विश्व है, तो ये जो आधारित है, विश्व किसके, मतलब विश्व को भी पालन कर रहा है कौन? पूरा ब्रह्मांड को भी पालन कर रहा है। बोल रहा है कि श्री कृष्ण जी वो पालन कर रहा है। और क्या है? जानने वाले भी आप ही हो, आप सब कुछ जानते हो और जानने योग्य भी, आप योग्य भी हो, इतना आप शक्तिशाली हो तो आप ही सब जान सकते हो। ये अधिकार आपके लिए ही सिर्फ। और क्या है? आप ही परम प्रकाश स्वरूप स्थान है। तो आपके क्या है? ज्योतिमय, आप ज्योति से भरे हैं। ठीक है। आपके अनंत रूपों से ये संपूर्ण विश्व व्याप्त है। तो आपके जो अनंत रूप है, अनंत मतलब क्या है? जिसका अंत नहीं होता है, अनंत, जिसका अंत नहीं है, जिसका समाप्ति नहीं हो सकती, तो उसको अनंत कहा गया है। तो अनंत रूपों से ये संपूर्ण विश्व क्या है? व्याप्त हुआ। अब देखिए पहला वाला हो गया और दूसरा वाला पढ़ेंगे 11:40, मतलब 11वां अध्याय का 40 नंबर श्लोक। ठीक है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है देखिए, नमः पुरस्तादथ पृष्ठस्ते
नमस्तुते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्तं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः। तो यहाँ पर बोला गया है नमः, नमस्कार, आपको नमन करता हूँ। कहाँ से? पुरस्तात्, आगे से भी, अतः, और फिर क्या है? पृष्ठतः, पीछे से भी। अब देखिए एक चीज़, देखिए समझ लीजिए, ड्राइंग तो हमें नहीं आता है मगर समझाने के लिए आपको कह रहे हैं कि समझ लीजिए ये विष्णु भगवान है और ये जो शरीर है उसका विशाल है, विशाल, ठीक है, विशाल है शरीर। इसीलिए क्या है, जब वो विश्वरूप दर्शन दिखाया, कि अपना स्वरूप दिखाया अर्जुन को, तो वो भयभीत हो गया। बोला हम नहीं जानते थे, आप विशाल शक्तिशाली है, आप ही तो सब कुछ है। हम तो यूं ही भयभीत हो रहे थे कि कैसे ये युद्ध जीता जाए और किसको मारेंगे। जिसको मारेंगे वो तो हमारे ही क्या है, परिवार वर्ग है। हम है पांडव पक्ष, पांडु के पुत्र, वो है धृतराष्ट्र के पुत्र, तो वो कौरव है। तो भाई भाई तो है। हम सब शिक्षा लिए हैं एक ही गुरु से, कौन है? द्रोणाचार्य। तो इसीलिए कैसे मारेंगे? तब जब विश्वरूप दर्शन दिखाया भगवान कृष्ण ने, तब बताया कि देखिए सब हम पे समा जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक दिन हम पे समा जाएगा, तो भयभीत ना होकर तुम युद्ध करो। हे क्या है, हे अर्जुन तुम युद्ध करो। अब देखिए, तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आपको नमन करते हैं, हे कृष्ण आपको नमन करते हैं। अर्जुन बोल रहा है कहाँ से? आगे से। प्रश्न आता है कहाँ कहाँ से जो नमन किया जाता है? पृष्ठतः, पीछे से। ते आपको, नमः अस्तु नमस्कार हो, क्या? ते आपको, सर्वतैव सभी दिशाओं से। तो कहाँ कहाँ से? पुरस्तात्, आगे से, पृष्ठतः, पीछे से, और सर्वतैव, सब दिशाओं से। सर्व, हे सर्वरूप, अनंत वीर्य, असीम शक्ति वाले, तुम तो असीम शक्ति वाले हो। तुम्हारा जो पावर है वो असीम है, और क्या है, जो खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या है बोला जा रहा है? सर्व, ठीक है। तो अनंत वीर्य, असीम शक्ति वाले हो गए। अमित विक्रम, तो असीम पराक्रम वाले। तुम क्या हो? असीम पराक्रम वाले। तो तुम्हारा पराक्रम है वो भी असीम है, जो कोई नहीं जान सकता कि आप कितना क्षमतावान हो, कितना पावरफुल हो। त्वम, आप, सर्वम, सब कुछ, समाप्नोषि, व्याप्त करते, भर देते हैं, आप ही सब व्याप्त करते हो। और ततः, इसीलिए, असी सर्व, आप ही सब है। तो यहाँ पर सब विश्वसर्जन कहा गया है कि आप क्या है, आप अनंत वीर जो हो, आप अमित विक्रम हो, ठीक है। आपको नमन करते हैं पीछे से, आगे से, और सब दिशाओं से। अनुवाद देख लेते हैं कि आपको आगे से नमस्कार, पीछे से नमस्कार, और सभी दिशाओं से नमस्कार। तो कहाँ कहाँ से नमस्कार किया जा रहा है, नमन किया जा रहा है? बोला जा रहा है आपको कहाँ से नमन करते हैं? आगे से, पीछे से, और सभी दिशाओं से नमस्कार करते हैं। अनंत शक्ति और असीम पराक्रम वाले भगवान, आप संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, आप सभी जगह है, आप कहाँ नहीं है, आप सभी जगह है, इसीलिए आप ही सब कुछ। ठीक, तो देखिए ये जो गीता वाला श्लोक है, तो गीता वाला श्लोक पढ़ा दिए। तो अब जो है क्वेश्चन आंसर कराएंगे, और जो एक वीडियो में क्वेश्चन आंसर कराएंगे कि यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ सकता है। अब देखिए यहाँ से तो 1 नंबर, 2 और 5, ये 3 ही क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है MCQ बार, वो भी बता देंगे कि इससे पढ़ो तो आ जाएगा, उसमें से कॉमन तो आता ही है। 2 नंबर से भी क्या करना है,
आंसर भी करा देंगे, ठीक है, कि कैसे आंसर लिखना है आप सबको 2 नंबर वाले के लिए, तो वो भी करा देंगे और 5 नंबर भी करा देंगे, ठीक। तो चलिए आज के लिए कक्षा इतना तक ही रहने देते हैं। धन्यवाद, सब खुश रहिए, मस्त रहिए।